मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम फर्जीवाड़ा किसी से छुपा नहीं है। अब धीरे धीरे व्यापम घोटाले की फाइलें तो बंद हो रही हैं, लेकिन उसके जख्म ऐसे हैं जिससे कुछ लोग सड़कों पर आ गए हैं तो कुछ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जहाँ कॉलेज की रिकॉर्ड इंचार्ज संजू उइके को बर्खास्त कर दिया गया था। ये बर्खास्तगी तो साल 2019 में हुई थी। इसको लेकर संजू उइके ने हर स्तर पर दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे नाउम्मीदी ही मिली। अब 2 साल से वह हाईकोर्ट के रास्ते में एक बस स्टॉप पर जिंदगी बिता रही है। ये नाराजगी भरा अंदाज ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की संजू उइके की है। संजू उइके ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज की रिकॉर्ड शाखा की प्रभारी थी, साथ ही वह शॉर्ट हैंड की टाइपिस्ट थी। साल 2019 में उन्हें ये कहकर कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि वह कॉलेज में अनुपस्थित रहती हैं। इसको लेकर उन्होंने हर स्तर पर गुहार भी लगाई है, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कहा जाता है कि व्यापम फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा केंद्र गजरा राजा मेडिकल कॉलेज था। कॉलेज प्रबंधन के लोग इसी मामले में संजू उइके को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। अब संजू उइके के वकील ने इस मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक याचिका भी लगाई है, जिसमें उन्होंने कॉलेज प्रबंधन पर उइके को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और नौकरी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि संजू उइके को मेडिकल कॉलेज के अफसर फंसाना चाहते थे, लेकिन लगातार उस पर गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा था। जब उसने बात नहीं मानी तो कॉलेज प्रबंधन ने उसे बोर्ड के जरिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मामला ये है कि जीआर मेडिकल कॉलेज में सरकारी कर्मचारी की नौकरी पर शॉर्ट हैंड टाइप करती है। उसको पिछले 5-6 साल से, जब से व्यापम घोटाला चला है तब से परेशान कर रहे जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन वगैरह सभी लोग। तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में पिटीशन लगाई थी। उसकी शिकायत ये थी कि ये लोग मुझे साजिश करके फंसाना चाहते हैं और नौकरी से निकालना चाहते हैं। तो इसकी पिटीशन में जवाब अभी तक इन्होंने नहीं दिया है, पेंडिंग है माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में। फिर उन्होंने क्या किया, अभी 2019 में 1 दिन का नोटिस देकर उसी दिन नौकरी से निकाल दिया कि तुम 1 दिन अनुपस्थित रही, नौकरी से हटा दिया। तो वो मैंने ऑर्डर को निरस्त करने के लिए आवेदन पेश किया। मैंने आवेदन इस बात का पेश किया है कि उस महिला संजू उइके का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण किया जाए और उसकी इलाज की व्यवस्था की जाए। वो अभी इधर रोड पर पड़ी हुई है पिछले 2 साल से, और उसकी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना उसको वेतन दिया जा रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज का पूरा प्रबंधन दोषी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का प्रबंधन ये चाहता है कि उसको नौकरी से हटा दें और जिससे उसका भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो ईमानदारी और निष्ठा से अपनी नौकरी करते हैं। मेडिकल कॉलेज की स्टेनोटाइपिस्ट संजू उइके की हालत यह है कि वह हाईकोर्ट के पास मौजूद बस स्टॉप पर बीते 2 साल से न्याय की उम्मीद में बैठी हुई है। हालांकि उसका सिस्टम से विश्वास उठ गया है। वह कहती हैं कि इंडिया में अब कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, जैसा उसके साथ कर दिया गया है। वहीं व्यापम फर्जीवाड़े के विसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी भी संजू उइके से मिले। वह भी उसकी हालत को देखकर चिंतित है, क्योंकि संजू से कॉलेज प्रबंधन ने मुंह मोड़ लिया है। ये जो महिला है अंजू उइके नाम की है, जो कि मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थी पूर्व में। इसके द्वारा पूर्व में मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रहने के दौरान कई बार मुझसे संपर्क किया गया। तब बताया गया था कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन इसको अनावश्यक रूप से प्रताड़ित और परेशान कर रहा है। फिर जब उस समय जो भी संभव मदद हो सकी, इसको पत्राचार और शिकायतों के लिए मदद मेरे द्वारा की गई थी। बाद में इसका मेरे से मुलाकात हुई नहीं, और लेकिन वर्तमान में आपके द्वारा पता चला कि ये सड़कों पर दर दर भटक रही है और भीख मांग रही है। तब इससे आकर हालातों की जायजा लिया गया और इससे रिहेबिलिटेशन सेंटर और किसी सही स्थान पर पहुंचाने के लिए भी मेरे द्वारा कहा गया। क्योंकि इसका सिस्टम से विश्वास उठ चुका है, सिस्टम से जिस प्रकार से नाखुश है, उस कारण से मतलब अपने हालातों में ही रहना पसंद कर रही है, जैसा कि इसका कहना है। लेकिन इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जिस प्रकार से इसे एक पक्षीय रूप से सेवा से पृथक किया है और अपने कर्मचारी को सड़कों पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है, ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान है और सिस्टम के लिए शर्म का विषय है। बहरहाल आज की स्थिति में जो भी संजू उइके को फुटपाथ के बस स्टॉप पर देखता है तो वह उसे पागल ही समझता है, लेकिन संजू कॉलेज से जुड़े हर व्यक्ति और व्यापम से जुड़े हर एक शख्स को जानती है। हालांकि अब उनके वकील के द्वारा कोर्ट में उनका मेडिकल परीक्षण के साथ साथ उसकी नौकरी और कॉलेज प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसे में देखना होगा कि संजू उइके को कब तक न्याय मिल पाता है।